हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैथ बाय स्टडी सोनू सर चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे स्क्वायर एक ट्रिक के द्वारा 1 से 1000 तक किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिए और वीडियो का आनंद उठाइए। हम कुछ उदाहरण लेकर हम समझते हैं। जैसे उदाहरण ले लिया अपन ने 32 का वर्ग करना है। 32 का वर्ग करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले 3 और 5 है, इसका वर्ग इनका वर्ग करके लिखेंगे। 3 का वर्ग करके लिखेंगे कितने अंकों में? 2 अंकों में लिखना होता है। 2 अंकों में बनाने के लिए क्या करेंगे, आगे 0 लगा दिया जाता है तो इसमें 0 और 9 हो जाएगा। इसका वर्ग करेंगे तो 4 होगा, 0 4 लिख देंगे। 2 अंकों में लिखना होता है। फिर इसके बाद में क्या करते हैं कि इनको आपस में गुणा करते हैं, फिर इनको इससे गुणा करते हैं। 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा। फिर इसके बाद में क्या करते हैं कि जो पीछे वाला अंक होता है इस संख्या में, इसको छोड़ के 12 को इनके नीचे लिखेंगे। इसके नीचे लिख दिया, फिर इसको जोड़ेंगे इसमें। फिर इनको सरल करने के बाद 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। 1024 तो 32 का वर्ग इस प्रकार से हम कुछ ही सेकंडों के अंदर हम ज्ञात कर सकते हैं। आइए अगले उदाहरण से समझते हैं। जिस प्रकार अपन ने एग्जाम्पल ले लिया 83 83 का वर्ग करना है। 83 का वर्ग करना है, सबसे पहले वही करेंगे। 8 का वर्ग करना है, 64 हो जाएगा। अब 3 का वर्ग करना है, 3 का वर्ग 9 होता है। 9 को 2 अंकों में लिखना है, 0 लगा कर लिख देंगे। फिर क्या करते हैं, इसको आपस में गुणा करेंगे। 8 की 24 हो जाएगा, 24 को 2 से गुणा करेंगे। फिर पीछे वाला अंक छोड़ के इस संख्या के नीचे लिखेंगे। 8 की 24 हो जाएगा, 24 दूनी 48 हो जाएगा। इसको यहाँ लिखेंगे, फिर इसको जोड़ के लिखेंगे, फिर ये 9 हो जाएगा। फिर इसको 0 में 8 जोड़ेंगे तो 8 का 8 आएगा। फिर 4 और 4 कितना होता है? 8 होता है। फिर ये 6 आ जाएगा। इस प्रकार हम 83 का वर्ग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आगे चलते हैं। जैसे कि कुछ एक उदाहरण और लेते हैं कि 87 का वर्ग करना है। फिर क्या करेंगे, 87 के वर्ग में फिर इसी का वर्ग करेंगे। 8 का 64 हो जाएगा। फिर इसका वर्ग करेंगे, 7 का 49 हो जाएगा। फिर क्या करते हैं, इस दोनों को गुणा करेंगे आपस में। फिर इसको जो संख्या आएगी उसको इससे गुणा करना है 2 से। तो 8 7 तो 56 हो जाएगा। 56 को 2 से गुणा करेंगे, 112 आएगा। 12 को इस 9 को छोड़ के इस संख्या के नीचे लिखना है तो 112 यहाँ आ जाएगा। फिर दोनों इनको जोड़ना है, 9 लिख देंगे। फिर ये 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इस प्रकार हम 87 का वर्ग इस प्रकार आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये तो हमने अभी तक जाना है कि 2 अंकों वाली संख्या के वर्ग हम किस प्रकार से निकालते हैं। अब आगे चलते हैं, 3 अंकों वाली संख्याओं के वर्ग हम किस प्रकार से करते हैं। जैसे एक उदाहरण ले लिया अपन ने 108 का वर्ग करना है। अब इसमें ध्यान रखने वाली ये बात है कि ये संख्या 100 के नज़दीक है या 200 के नज़दीक है। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये तो 100 के नज़दीक हैं और ये 100 में कितना जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है, तो ये 100 में 8 जोड़ने पर प्राप्त हो रही हैं। तो अपन एक तरफ 8 का वर्ग करके लिख लेंगे, 2 अंकों में लिखना है। 64 हो गया। फिर क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं तो इनको 108 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 116 हो जाएगा। अब ये 100 में जोड़ने पर प्राप्त हो रही थी ये संख्या, इसलिए 100 का मतलब होता है 1 से गुणा करना है। 1 से गुणा कर दिया, 1 से गुणा करने इसको सोल्व करेंगे, 116 हो जाएगा। फिर ये वाला वर्ग करके लिखा था 2 अंकों में, इसको अपन को पीछे लिख देना है। ये इसका आंसर आ जाएगा। ये 108 का वर्ग होगा। आगे अगले उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि उदाहरण ले लिया अपन ने 197 का वर्ग करना है अपन को। फिर क्या करेंगे,
अब यही पता लगाएंगे सर्वप्रथम ये 100 के नज़दीक है या 200 के नज़दीक है। अपन यहाँ पे पाते हैं कि ये 100 के तो नज़दीक नहीं है मगर 200 के नज़दीक है। अब ये 200 में जोड़ने पर तो प्राप्त नहीं हो रहा है, ये 200 में से घटाने पर प्राप्त हो रहा है। कितना घटाने पर प्राप्त हो रहा है? ये 3 घटाने पर प्राप्त हो रहा है। तो इसमें से 3 घटा देंगे, 3 घटा दिया। फिर क्या करेंगे, जो घटा है इसका वर्ग करके लिखेंगे। वो भी कितने अंकों में लिखना होता है? 2 अंकों में। अगर 3 अंकों में आता है तो उसमें से पीछे वाले 2 अंक लिखते हैं, एक जो शेष बचता है उसको हासिल लगा देते हैं। अब इसमें 1 अंक में आ रहा है तो इसको 2 अंक बनाने के लिए 0 लिख देंगे। तो ये 0 लगा दिया, आगे 9 लिख दिया, 0 9 हो गया। फिर क्या करते हैं, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 194 हो जाएगा। अब इसको 200 में से घटाने पर प्राप्त हुआ है। 200 का मतलब 2 से गुना करना है। इसको 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ये 18, एक हासिल लग जाएगी, 2 एकम 2 और एक हासिल हो जाएगी, 3 हो जाएगा। फिर ये क्या करेंगे, इसको सबके लास्ट में लिखेंगे 0 और 9। इस ये जो आएगा वो 197 का वर्ग आएगा। फिर आगे अगले एग्जाम्पल से समझते हैं। 1000 के आसपास वाली संख्या लेते हैं। जैसे अपन ने संख्या ले ली 711। अब इसको वर्ग करना है अपन, इसका वर्ग करना है तो ध्यान से समझना है कि अब ये 700 के नज़दीक है या 800 के नज़दीक है। तो हमें पता लगाते हैं यहाँ पे कि ये 700 के नज़दीक हैं। अब ये 700 में कितना जोड़ने पर प्राप्त हो रहे हैं? 11 जोड़ने पर प्राप्त हो रहे हैं। अब इस 11 का वर्ग करना है अपन को। 11 का वर्ग कितना होता है? 121 होता है। अब अपन को 3 अंकों वाली आ गई तो अपन को तो केवल 2 अंकों की जरूरत होती है, 2 अंक ही लिखने होते हैं पीछे वाले। तो 121 के पीछे 2 अंक लिखेंगे, 21 लिखेंगे। जो एक है आगे वाला इसको हासिल में लगा देते हैं और इसको अलग कर देते हैं। फिर क्या करते हैं, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 722 हो जाएगा। अब इस 700 में जोड़ने पर प्राप्त हो रहा था, इसलिए 700 का मतलब क्या है? 7 से गुणा करना है। 7 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, 1 7 दूनी 14, 1 15, 7 7 49, एक हासिल था 49 से 1 50 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? 5054 प्राप्त हुआ। अब 5054 प्राप्त हुआ। जो इसमें क्या है, ये हासिल लगाई थी ना, उसको जोड़ना है। तो ये कितना हो जाएगा? 5000। ये कितना हो जाएगा? 5000, एक जोड़ने पर 5000, 5055, 5055। फिर ये 5055 जो ये 2 अंक वाली संख्या अपन ने बचा के रखी थी उसको इसके लास्ट में लिख देना है। ये इसका आंसर होगा। 711 का वर्ग ये आएगा। इस प्रकार से हम 1 से 1000 तक की सभी संख्याओं का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने फ्रेंडों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।